यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें एक डीसी स्विच भी दिया हुआ है। यहाँ पे साइड में छोटी सी स्क्रीन दी गई है। यहाँ पे आपको इन्वर्टर में दो फीचर्स मुझे काफी अच्छे लगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो। अगर आप एक सोलर सिस्टम लगाने का प्लान कर रहे हो, आप कंफ्यूज है कि आपको कौन सा इन्वर्टर चाहिए, तो शायद ये इन्वर्टर आपके लिए सही हो सकता है। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए पॉलीकैब की तरफ से आने वाला ऑन ग्रिड इन्वर्टर। ये इन्वर्टर 3.6 किलोवाट का रहने वाला है। तो आज इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स जानेंगे और जानेंगे इसकी प्राइसिंग के बारे में और वारंटी के बारे में, क्योंकि जब भी हम सोलर लगाने का प्लान करते हैं तो इन्वर्टर की वारंटी हमेशा हमें ज्यादा चाहिए होती है। तो इसलिए वजह से ये इन्वर्टर आपके लिए सही रहेगा या नहीं, इस वीडियो को आपको एंड तक देखना रहेगा। इस इन्वर्टर की बात करें तो आप इन्वर्टर को आप देख सकते हैं साइड में से इस तरीके की पैकिंग में आता है। काफी छोटा स्मॉल साइज का इसका बॉक्स है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉलीकैब की ब्रांडिंग है। यहाँ पे लिखा हुआ है सोलर ग्रिड टाई इन्वर्टर। यहाँ पे इसकी एक इमेज बनी हुई है। अंदर से इन्वर्टर ऐसा निकलता है या नहीं, आपको ये वीडियो देखना रहेगा। बाकी साइड में इसकी मैं बात करूँ, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सिंपल ब्रांडिंग है नॉर्मल पॉलीकैब की। यहाँ पे भी मैं बात करूँ तो पॉलीकैब की ब्रांडिंग है। यहाँ पे आपको दिखेगा इसकी डिटेल्स। यहाँ पे मैं इसकी वेट की बात करूँ, जैसे इसका ग्रोस वेट आप देख सकते हैं 6.25 केजी का है और उसका नेट वेट जो है 4.95 केजी का। मतलब ये इन्वर्टर लगभग आप मान सकते हैं 5 किलो के वजन का ये इन्वर्टर है। यहाँ पे आप प्राइसिंग भी देख सकते हैं। यहाँ पे इसके साइज डायमेंशन भी आप देख सकते हैं। इस इन्वर्टर को कैसे पहचाना मैंने 3.6 किलोवाट का, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मॉडल नंबर इन्वर्टर का, ये मॉडल नंबर है पॉलीकैब सोलर इन्वर्टर है। यहाँ पे लिखा है 3.6 किलोवाट SM1। 1 मतलब होता है ये सिंगल फेज का इन्वर्टर है। अगर यहाँ पे 3 होता तो ये 3 फेज का इन्वर्टर है। अगर आप भी कोई इन्वर्टर परचेस कर रहे हैं, अब यहाँ पे ये डिटेल्स चेक कर सकते हैं। अब फटाफट से इन्वर्टर को अपन अनबॉक्स करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ इसका फर्स्ट लुक। तो ये फाइनली मैंने इन्वर्टर को अनबॉक्स कर लिया। तो इन्वर्टर में आप देख सकते हैं किस बढ़िया तरीके से पैकिंग आती है। यहाँ पे थर्माकोल में यहाँ पे इसका हैंगिंग स्टैंड रखा हुआ देखने को मिलता है। यहाँ पे इसके कुछ कनेक्टर्स वगैरह है। ये सारे क्या क्या चीजें हैं मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले मैं इन्वर्टर को बाहर निकालता हूँ और आपको दिखाता हूँ इन्वर्टर का फर्स्ट लुक। देख लेते हैं हमें एसेसरीज क्या क्या देखने को मिलती है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कलर कनेक्टर्स मिलते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पे सेकंड चीज ये इंटरेस्टिंग चीज है, एंटीना मिलता है। किस चीज के लिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अपन सेकंड चीज देख लेते हैं, इसके हैंगिंग के लिए जो अपन हैंगिंग स्टैंड है ये इसको स्क्रू करने के लिए, हैंग करने के लिए यहाँ पे उसके नट बोल्ट और यहाँ पे कीज वगैरह गुच्ची वगैरह से दी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एसी ग्लैंड है। ये एसी ग्लैंड है हमारा। एसी ग्लैंड के साथ उसका ये कवरिंग वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। ये जो आप मैं वाईफाई स्टिक की मैं बात करता है, ये है वाईफाई स्टिक्स। यहाँ पे जो इन्वर्टर कोई वाईफाई डोंगल देखने को नहीं मिलता है। इन्वर्टर में इनबिल्ट वाईफाई आता है। सिर्फ हमें ये वाईफाई के एंटीना स्टिक उसमें लगानी पड़ती। कहाँ लगानी पड़ती वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम इसके हैंगिंग स्टैंड को देख लेते हैं। इस तरीके का हैंगिंग स्टैंड है। इसको लगाने के लिए भी थोड़ा सा ट्रिकी हमें लगाना पड़ता है। इसका इंस्टॉलेशन भी मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं इसका हैंगिंग स्टैंड आपको बता देता हूँ। आप देख सकते हैं कितने शानदार इसका हैंगिंग स्टैंड है, काफी स्टडी है। तो इस पे इन्वर्टर अगर हैंग होगा एक बार तो गिरने का कोई चांसेस नहीं है। अभी चलते हैं अपन इन्वर्टर के पास और मैं इन्वर्टर के स्पेसिफिकेशन, उसका फर्स्ट लुक और उसका वारंटी सर्टिफिकेट आपको दिखाता हूँ। ये इन्वर्टर्स में कुछ मैनुअल देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देखते हैं पैकेजिंग लिस्ट में यहाँ पे टिक लगा हुआ, जैसे इन्वर्टर रेटिंग 1 है, MC4 फीमेल पे 1 नोज मिलेगा। यहाँ पे आप स्पेसिफिकेशन में देख सकते हैं 3.6 किलोवाट का इन्वर्टर है। ये काफी डिटेल्स इस पे दी हुई है जहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें इन्वर्टर में यहाँ पे टेस्ट रिपोर्ट भी है इस इन्वर्टर की, तो वो भी आपको मैं दिखा देता सकते हैं। आप पॉलीकैब की फैक्ट्री टेस्ट रिपोर्ट यहाँ पे दी हुई है, किस टेस्ट में ये इन्वर्टर पास हुआ है। तो सारी टेस्ट रिपोर्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे इक्विपमेंट सेफ्टी चेक हो गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फंक्शन टेस्ट हो गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं बर्न इन टेस्ट हो गए, ये फाइनल टेस्ट हो गए। इनग्रेस प्रोटेक्शन जो इसके अंदर इनबिल्ट प्रोटेक्शन है उसके टेस्ट, सारी टेस्ट जो है पास की हुई है। तो ये सारी डिटेल्स आप देख सकते हैं। क्राइटेरिया, टेस्ट मेथड क्या किस बेसिस पे इनके पास, यहाँ पे रिजल्ट भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको रिजल्ट दिख जाएगा। अब सेकंड थिंग, इसके इन्वर्टर की वारंटी की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉलीकैब स्ट्रिंग ग्रिड टाई इन्वर्टर वारंटी। यहाँ पे देख सकते हैं आप किस बेसिस पे ये वारंटी प्रोसीजर क्लेम होगा नहीं होगा। यहाँ पे वारंटी क्लेम प्रोसीजर भी ऑलरेडी दिया हुआ है। इसकी अब हम वारंटी की बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं जैसे ये पेज पलटूंगा तो यहाँ पे आपको इन्वर्टर की वारंटी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे कि आपको दिख रहा है पॉलीकैब स्ट्रिंग ग्रिड टाई इन्वर्टर वारंटी टर्म्स। तो देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रिड टाई इन्वर्टर विल बी कवर अंडर 7 years वारंटी एंड ऑल एसेसरीज GPRS वाईफाई स्टिक्स एक्सेट्रा विल बी कवर्ड अंडर 2 years वारंटी फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई। मतलब जिस दिन से ये इन्वर्टर सप्लाई हुआ है उसके GPRS वाईफाई स्टिक्स एक्सेट्रा इनकी वारंटी सिर्फ 2 साल रहेगी। बाकी इन्वर्टर की वारंटी 7 साल स्टैंडर्ड देखने को मिलती है। अगर आप ये इन्वर्टर की वारंटी एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, यहाँ पे आपको वारंटी एक्सटेंशन का एक पार्ट मिल जाएगा। जब आपने इन्वर्टर खरीदा है उससे 12 मंथ के अंदर आपको कंपनी से
कॉन्टैक्ट करना है और वारंटी एक्सटेंशन कराना है कितने साल के लिए, सिर्फ 3 साल के लिए एक्सटेंड करेंगे तो ये टोटल 10 ईयर्स वारंटी में आपको इन्वर्टर देखने को मिल जाएगा। वारंटी लिमिटेशंस भी हैं यहाँ पे, कुछ लिमिटेशंस है वो आप एक बार वीडियो पोस्ट करके पढ़ सकते हैं। अब भाई अपन चलते हैं इन्वर्टर के पास। इन्वर्टर के पास जाने से पहले भी मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका इंस्टॉलेशन मैनुअल दिया हुआ है, इस तरीके से इस इन्वर्टर को इंस्टॉल करना है, हैंग करना है, सारी डिटेल्स में दी हुई है। यहाँ पे एक डिटेल्स और है जो आपके लिए देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे वाईफाई मॉड्यूल क्विक इंस्टॉलेशन गाइड, तो ये सारी चीजें भी आप देख सकते हैं। आपने इन्वर्टर की वारंटी देख ली, सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, इसकी एसेसरीज वगैरह दिखा दी। अब इन्वर्टर के हम स्पेसिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो इसके फर्स्ट अपीयरेंस की बात करें तो इन्वर्टर काफी प्रीमियम दिख रहा है, देख सकते हैं आप। पॉलीकैप व्हाइट कलर में है, यहाँ पे पॉलीकैप की ब्रांडिंग है। यहाँ पे साइड में छोटी सी स्क्रीन दी गई है, यहाँ पे आपको इन्वर्टर्स की सारी डिटेल्स से होगी, जो पैनल से हमारी स्ट्रिंग्स वगैरह आती है उसका पीवी वोल्टेज रेंज वगैरह यहाँ पे शो होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें एक डीसी स्विच भी दिया हुआ है। मैंने आपको दिखाया होगा कि किसी भी इन्वर्टर में डीसी स्विच देखने को नहीं मिलता है, बट पॉलीकैप में एक ऐसा इन्वर्टर है जिसमें यहाँ पे डीसी स्विच भी आपको देखने को मिलता है। ये मतलब इन्वर्टर की ये डबल प्रोटेक्शन का काम करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये PV1 PV2 जो पैनल से हमारे MPPTs आती है वो यहाँ पे इनबिल्ट होंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कॉम का पोर्ट है, यहाँ पे हमारे AC इनपुट का पोर्ट है, यहाँ पे जो हमारा AC ग्लैंड है जो हम नेट मीटर तक जाता है तो यहाँ पे लगता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अर्थिंग, और यहाँ पे ये हमारा है वाईफाई, यहाँ पे हमारा वाईफाई इनबिल्ट है। मैंने आपको बताया था कि मेरी जो वाईफाई स्टिक है वो इस चीज का काम करती है, तो देख सकते हैं ये जो स्टिक है इसको यहाँ पे हम लोग प्लेस करते हैं और बस इसका काम हो गया। इसको इसके ऐप जो है, इसका जो वेबसाइट है वहां से इसकी वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन करनी है, दैट्स इट। इसमें इतना सा ही सिंपल से वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन करनी है, अलग से कुछ भी नहीं आता है। इन्वर्टर में 2 फीचर्स मुझे काफी अच्छे लगे। 3 किलोवाट के इन्वर्टर में डीसी स्विच आता है, दूसरी इनबिल्ट वाईफाई आता है, सिर्फ हमें ये वाईफाई स्टिक से इस इन्वर्टर को वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन करना है। अब मैं बात करता हूँ इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की, तो यहाँ पर साइड में आके देखते हैं। यहाँ पे मुझे एक सबसे बेकार चीज लगी कि ये जो इनने स्ट्रक्चर, ये जो स्टिकर की इनने जो लेबलिंग की है, इसकी क्वालिटी मुझे उतनी कुछ खास नहीं लगी नहीं। ये 500 VDC पे इन्वर्टर के मैक्स इनपुट वोल्टेज है, जो पैनल के वोल्टेज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं DC MPPT वोल्टेज 5 से 490 वोल्टेज तक, DC मैक्स इनपुट करंट 50 एम्पियर और सर्किट करंट 20 एम्पियर। तो देख सकते हैं AC रेटेड आउटपुट वोल्टेज 220, 230, 240, जो हमारे घर में AC लाइट आती है उसका वोल्टेज भी यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि नेम, क्वाड्रेंट मॉडल, पॉलीकैप की ब्रांडिंग। तो जिस तरीके से कुछ स्पेसिफिकेशन, इन्वर्टर काफी प्रीमियम है और दिखने में भी अच्छा दिख रहा है। बाकी ये इन्वर्टर आपको 37,490 37,490 इंक्लूडिंग ऑल टैक्स में मिल जाएगा। अगर आप ये इन्वर्टर परचेस करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, तो स्क्रीन पर भी मैं नंबर चला दूंगा, आप ये इन्वर्टर परचेस कर सकते हैं।